जी कौसर साहब, मैं यही कह रही थी कि ना इन्होंने सिर्फ 1973 के आइन को तोड़ा है और इसके साथ साथ इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो साइन की थी उसके भी असूलों को तोड़ दिया। 18 अमेंडमेंट जो आगे आने वाली है उसमें भी ये शिक थी, उसको भी तोड़ दिया। तो मैं समझती हूँ कि वेयर दे आर स्टैंडिंग नाउ दे हैव नो स्टैंडिंग। अब तो पाकिस्तान में इनकी कोई स्टैंडिंग ही नहीं रही एज अ पार्टी, क्योंकि डेफिनेटली अपनी अहमियत, अपनी जो एक लीडरशिप की वैल्यू थी वो ये खो चुके हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि वो पंजाब हुकूमत बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है जी। इससे साफ जाहिर होता है कि मियां साहब हुकूमत बचाने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। सुभान अली साहिल साहब, ये तुसा दूआं दी गुफ्तगू सुनदे बैठे वे ते इमरान खान साहब अखेंदे पैन उन्हां दा आखण ये है कि पीपल पार्टी ते मुस्लिम लीग जेड़ी है दूवें अमरीका दी गुलाम हैं ते इन्हां कोल जान छुड़ावनी हो सी। दूवें जमातां सियासी कहनी ये फैमिली पार्टियां हैं ते जमहूरीयत दे नाल ना मशावरत इन्हां दा कोई ताल्लुक है, बैरून मुल्क इन्हां दे असासे पेन हैं सी ते गाल करेंदे पेन इनकलाब दी। इस इमरान खान अपनी डफली वजेंदे पेन क्या है ये दसो। दूवें बेईमान हैं ते वल या तो लोग पीपल पार्टी को वोट देंदे या वल नवाज शरीफ को। देखें, या तो वोट पे बात करेंगे और या जो है जो खान साहब ने कहा उसके हवाले से। वोट तो अगर मैं आपको, यहाँ सब दोस्त बैठे हुए हैं कि जो हमारे देहातों में 1500 की आबादी में 8,000 से ज़्यादा वोट रजिस्टर है जी। टोटल आबादी जो वहाँ पर है वो 1500 है। बहुत सी देहात है इस मुल्क के अंदर अच्छा कि जहाँ पर 1500 लोग रहते और 8,000 वोट रजिस्टर हुए हैं। एक एक प्लाट पे जो है ना, लाहौर में हम निकाल चुके हजरत असरा है। एक प्लाट पे हम जो है ना 200 जो है ना 200 एक प्लाट के ऊपर जो है ना 200 वोट हम निकाल चुके और इलेक्शन कमीशन के पास रिकॉर्ड में पड़े हुए हैं। मतलब है कि ये तो इलेक्शन की सूरत हाल है। जिस इलेक्शन की आप बात कर रहे हैं कि अवाम वोट दे देते हैं इनको, ये तो इलेक्शन की सूरत हाल है कि जिस तरीके से ये इलेक्शन लड़ते हैं और जिस तरीके से कसूर है इलेक्शन कमीशन का कसूर है। ये इलेक्शन कमीशन का कसूर भी जो है ना वो भी सियासी पार्टियों का है जो 2 मरतबा वज़ीर आज़म रह चुके। अच्छा, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन को आज़ाद नहीं कराया। ये इन्हीं का कसूर है जिन्होंने आज़ाद अदलिया जो है ना छोड़ा ही नहीं इस मुल्क के अंदर। आज़ाद फैसले होने नहीं दिए। तो ये सारा कसूर जो है ये इन 2 बड़ी सियासी पार्टियों का है इस मुल्क के अंदर। तो इससे कोई इनकार नहीं कर रही है और क्या करे इससे कोई उस पे ऊपर उसके फैसलों पे अमल दरामद ही नहीं हो रहे मुल्क के अंदर। अदलिया फैसले करेंगी अमल दरामद अमल दरामद हुक्मरानों ने करना है अदलिया के फैसलों पर। अमल दरामद करवाने वाले हुक्मरान है, यही पार्लियामेंट है, यही वज़ीर आज़म और यही वज़ीर आला है कि जिन्होंने अमल दरामद कराने। अमल दरामद नहीं हो रहे। अच्छा। और सबसे बड़ी वजह यही है कि वो जो गुजरांवाला पे जो लॉन्ग मार्च को रोक दिया गया था, जिसकी वजह से आज अदलिया भी जो है वो उसके फैसलों पर जो है ना अमल दरामद नहीं हो रहे। जहां तक आप असासों की बात कर रहे हैं, ये तो हकीकत है कि जब आप इस मुल्क के अंदर सियासत कर रहे हो, दुनिया से भीख मांग रहे हो, दुनिया से भीख मांग रहे हो और अपने असासे आपने मुल्क के बाहर रखे हुए हैं, ना उसके ऊपर आप टैक्स दे रहे हो पाकिस्तान को, ठीक है, ना वो असासे आप पाकिस्तान में ला रहे हो। पाकिस्तान की बका और सलामती और पाकिस्तान पे कुर्बान होने वाले उनके असासे जो है ना वो मुल्क से बाहर। किसी ने मुस्लिम लीग जो है ना नून के नाम से बना ली, काफ के नाम से बना ली। अच्छा। और वही मुस्लिम लीग कायदे आज़म की मुस्लिम लीग जिसने इस पाकिस्तान को जो है ना हमें तोहफे में दिया था, उस मुस्लिम लीग की क़यादत करने वालों के असासे मुल्क से बाहर पड़े हुए। तो ये बात कोई नहीं है। तो ये तो आप खैर कोई नहीं, ये तो फिर आएगी। खान साहब इल्जाम लगा रहे हैं। खान साहब इल्जाम नहीं लगा रहे, खान साहब हकीकत कह रहे हैं। इल्जाम किस बात की, किस बात की ये इल्जाम है? ये हकीकत है, ये हकीकत है कि पार्लियामेंट में मोनसिलाई की बात आती है या जो चीज है वो जो जिस तरह से इन्हें मन गढ़ंत कहानी बनाकर जो मोनसिलाई के पीछे लगाई गई थी, तो वो मुल्क से बाहर था। उसने उस वक्त कहा कि मैं आऊंगा, फेस करूंगा। वो आए, अच्छी बात है, वो आए, आज फेस किया। आज वो जो है उसका बयान लेने के लिए तैयार नहीं है। नहीं बयान लेने के लिए, वो उसको इंटरोगेशन में शामिल करने के लिए तैयार नहीं है। बयान कहाँ लेगा? किससे दोस्ती हो गई? जरदारी से दोस्ती हो गई। देखिए पहले भी मेरे दोस्त जब तक आप असासे मुल्क के अंदर नहीं लाएंगे, इस मुल्क के अंदर नहीं लाएंगे, चौधरी बिरादरान एक सियासी मुल्क के अंदर हकीकत है। आप ना माने, आप इसलिए नहीं मानते हैं कि आपकी क़यादत हमेशा चौधरियों से खौफजदा रही है।
तो वो आप जो है ना ना माने, उससे कोई फर्क भाई नहीं पड़ता। अभी आप अपनी अगर पार्टी जरदारी से बचाओ। मिलना, आप जरदारी से अपनी मिलना कोई पार्टी गुनाह कितने है, MNA, कितने चौधरी शुजात MP मिलते हैं तो आप गुनाह है। बताओ। एक टेलीफोन जो 3 सालों से उस हुकूमत को कंधा दिया हुआ है, और आज आप कह रहे हैं वो हुकूमत यहाँ घोड़ा घोड़ा कर रहे हैं, बुरी हो गई है। जनाब प्रोग्राम तुसा दे पे एमडी गुल दे नाल एक टेलीफोन आए वल कौसर आमिर साहब दे नाल में सवाल जड़ा करे सा तुसा बैठे हुए ना वल एक टेलीफोन के नाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब क्या हाल है हुजूर? सर अल्हम्दुलिल्लाह, क्या हाल है सर? खैरियत है? ठीक हो? शुक्र है, हुक्म करो। सर मैं ते याद आ कि एडू में जमाता जड़े हैं ना जी, ये सब तो बड़ा लोटा करासी ये आप हैं। अच्छा। और उहदे बाद ये है कि जड़ा ना जरदारी साहब ने जड़ा कुछ नवाज शरीफ दे नाल कीते, जी जी, ये अपने अंजाम को खुद पहुंचना चाहिए, क्योंकि ई टाइम अगर पंजाब गवर्नमेंट को ना संभलना नवाज शरीफ ते वक्त बहु अगू जा चुका है। अच्छा जै वेले तुसा ये देखो MKM को ये खुद अपनी पनाह तले डीती बैठे और मुदे साए नाले चलते पैन। हाँ हाँ, अगर पीछे पंजाब अगर ये अगर गवर्नमेंट को ना संभले सी शोबाज शरीफ ते दसो की में चलती भला। ठीक है जनाब, तुहाडी गाल में सुन की है ते वल जनाब बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। ये जेडे लोग हैं कौसर आमिर साहब ये हर मामले जरदारी साहब को पकड़ के देन। 17वीं तरमीम होवे जरदारी ना करे सी, जरदारी ना ओ बहाल कर रही थी। 18वीं तरमीम थी गई है, 19वीं तरमीम जजा का कोई मसला है वो हल कर रही थे। ये एतबार क्यों नहीं करें देते? पीपल पार्टी ते भरोसा क्यों उठ गए? लेकिन जवाब तुसा दे सो ही ब्रेक दे बाद प्रोग्राम दे पे एमडी गुल दे नाल घेन करो सी एक छोटा जा ब्रेक नाल मोहतरमा कौसर आमिर साहब दे नाल सवाल कीते। 17वीं तरमीम लोग मुस्लिम लीग नू न खेंदी आई, जरदारी साहब ना करे सन, ना करे सन, ना करे सन, ओ थी गई। पहले 17वीं तरमीम दा खुलासा ओ जी 18वीं वाल आई है ते वल जरदारी साहब दे बारे च डाढे इल्जामात हैं ते हुण भी जरदारी साहब ने ते वजीर आज़म ने मिलते कई इकदामात कीते न ते बेहतरीन हैं। एतबार क्यों नहीं करेंदे? देखिए मैं आपको ये बताऊं 58(2)B का भी इन्होंने कहा था, इसी को थोड़ा सा कंटिन्यू कर लेती हूँ। वो भी करके दे दिया कि नहीं देंगे, नहीं देंगे, पावर्स नहीं देंगे, असेंबली को दे दिया। तो देखिए हर चीज़ करके दिखा दिए। 3 साल में जो बड़े बड़े काम हमने किए हैं, NFC अवार्ड्स हो गया, बड़े बड़े स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम, इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आप ले लें, बलूचिस्तान पैकेज ले लें, बल्तिस्तान पैकेज ले लें, ऐसे इतनी चीज़ें हैं, फ्रेंड्स ऑफ पूरा पाकिस्तान ले लें। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें करके दिखा दी जो कि कहते थे नहीं कर सकते। अब मैं ये कहूँगी कि ये वक्त ऐसा है कि हम आपस में ना लड़ें। अब ये वक्त ऐसा है, और सबसे बड़ी चीज जो मेरे कायद आसिफ इज़दाई साहब ने करके दिखाई वो ब्रदरहुड, सबको एक जगजा करके एक प्लेटफॉर्म में लेकर आ गए और कहा चले लेट्स वर्क फॉर पाकिस्तान एंड लेट्स गो फॉर पाकिस्तान। और हम सब ने मिलकर पाकिस्तान के लिए अब उसको बनाना है, उसको बना के दिखाना है। बहुत कुछ किया, बहुत सी चेंजेस की, बहुत से लोगों ने उल्टी उल्टी बातें की। देखिए एतबार है तभी आज सीट पे माशाल्लाह हर तरह से, हर आप देख लें, हर असेंबली में आप देख लें, छोटी से छोटी आप प्रोविंशियल असेंबली देख लें, नेशनल असेंबली देख लें, आप सेनेट देख लें, हर जगह हम अक्सरियत से हैं, हर जगह उनको वोट मिले। तो जाहिर है डेफिनेटली वोट मिलते हैं। पूरी आवाम 16 करोड़ आवाम है, उन्होंने वोट दिए। यही चिल्ला रहे हैं और चिल्लाते रहे, उनको भी हमने कहा था साथ आ जाए, उनके साथ भी इन्होंने 3 साल हमारे साथ उन्होंने भी साथ दिया है। बट देन अगेन उनके अपने प्रॉब्लम्स हैं, वो अपने प्रॉब्लम्स। अब सीट की अगर लालच हो, इस तरह की हरकत करे, लोग खरीदे और अपनी हुकूमत बनाए, किसी और के मंशूर के लोग खरीद के अपनी हुकूमत बनाए, तो ये चीजें तो ना हमसे होगी ना हमें करनी है। ऐसी लालच है। हमें तो खुद अल्लाह का शुक्र है अक्सीरियत हासिल है, हम आराम से प्रॉपर लोगों को मदद कर रहे हैं, लोगों की मदद करते रहेंगे जब तक कि हमें लोग हम पे भरोसा करते हैं और हम लोगों के पूरे करके दिखाएंगे। 5 साल बाद जब इलेक्शन होंगे आप खुद देख लेंगे, इंशाल्लाह हम फिर से खड़े होंगे। जनाब एक टेलीफोन आया खड़े ते सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सही हुकुम साहब। अस्सलाम वालेकुम सही। वालेकुम सलाम। मेरा सोना खैर है? मैं जिला रहीम में खान तो मोहम्मद अफसर खान लंगा बोले जाता है। माशाल्लाह लंगा साहब, बिस्मिल्लाह सी कदमत है हुजूर, हुकुम। ऐसा एक से थोड़ा जो छोटा सा सवाल पूछना चाहूँ। अच्छा करो। जो इधर लोटा करे सी लफ्ज है, हां हां, ये केड़ी कानून दे किताब दा अल्फाज है? अगर साडे हुक्मरान ये जो अल्फाज इस्तेमाल करे सन सुने जी तो सही वाला आवाम के देवे सो अवाम वाल उहा गाल करे सी लोटा है होए लोटा है बस। अवाम देखो जेड़े सियासतदान करेंदे पे न ते जे तुसा नवाज शरीफ दे वे ते वल नवाज शरीफ दी गाल करे सो। हाँ बल मैं छोटा सा ब्रेक गिंदा, ब्रेक दे बाद वल तुहाडे कोल आंदा पिया। अच्छा सी साडे कोल तशरीफ फरमा हन मोहतरम शर साहब, खान बहादुर शर साहब। इन्हां को एमरजेंसी इन्हां वजने वल दूजे मुस्लिम लीग काफ दे थई आवे सन। इन्हां दा शुक्रिया मोहब्बत ते जनाब प्रोग्राम तुसा दे पे एमडी गुल दे नाल घेन गनो सी एक छोटा जिहा ब्रेक।
वाली वल ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰਾ ਐਮਡੀ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਸਤੀ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਥੀ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਕਾਫ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੀ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਹੀ ਆਤੇ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਹਨ ਕਾਫ ਦੇ ਇਹ ਹਨ ਹਮ ਖਿਆਲ ਦੇ कोई बिया ना मुझे मैं तो ये सोचना पे एक तो मुस्लिम लीग दे माशाअल्लाह इतने टुकड़े हैं मेरे को तो कायदा याद ना थी आई कि ज़माने ते हुण जनाब साढ़े को तशरीफ घेना मोहतरम प्रोफेसर राणा सईद साहब जनाब इन्हां दा ताल्लुक है कायम मुकायम बल्कि सिंध दे सदर हैं जनाब राणा सईद साहब ते वल एक बई गाल है ये जड़ी अंजुमन है सी चेयरमैन पाकिस्तान राजपूत कौमी ताद भी ऊँ दे भी जनाब मोहतरम सदर हैं चेयरमैन हैं ते इतनी वड्डी शख्सियत जी वकार हस्ती साढ़े प्रोग्राम च हैं ये भी मुस्लिम लीग की हम ख्याल हैं सी पहले काब बैठी आई ए वाल हम ख्याल आ गए त्रीजा देखो कौन आंदा पे लेकिन टेलीफोन आ गए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? जी अल्लाह का बड़ा एहसान आपकी दुआएं। कौन कहाँ से? जी मैं फहमीदा लशारी बुलेनी थी कराची तो। अच्छा माशाल्लाह क्या हाल है नदी? ठीक ठाक है विराट सा थोड़ा सा ठीक ठाक है ना। अल्लाह दा करम अल्लाह दा शुक्र तुहाडी दुआ में हुक्म करो सियासतदान साहब बैठे साडे कोल। जी सियासतदान को सर क्या आखूं नहीं कोजता ये दुआ करेंगे जो अल्लाह ताला सारा बस मुल्क झरना ठीक कर देवे। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला को खुश रखे बस प्रोग्राम देखते रहो ते मेरे को दसेंदे रहो जो की में प्रोग्राम है। जी सुभान हां जी मैं काल एक करेली थी हम भाई जा सुनो ना जी ए याद पे ना सारा झरना नवाज शरीफ झरना चंगा कहनी करेना पिया सारे मुल्क झरना किवें सुधर सी जी जी साडे करे बिया तो कोई चंगा लीडर नहीं लगता है नवाज शरीफ तो अलावा अगर उन्होंने साथ काफ लीग वाले को मिला ही दीते अपने मुल्क को सुधारन वास्ते किते ने ना उन्होंने आके बिया तो कोई ना चलो सारा सूबा जड़ा ना इहो तो खुश रहे ये तो भुखा ना मरे ना जिवें हुण 3 सूबे पूरे अपने जड़े ना भुख मरे जिथा देखो मुताबिक कोई सारी जात इन्हां पीपल पार्टी ने तो ये किते जो सारा जड़ा कपड़े ला गए। अच्छा चलो ठीक है तुम्हारी गाल बिल्कुल बजाए मैं हाँ सी सुभान अली साहिल अवाम की राय है ये नवाज शरीफ साहब के बारे ते वल जनाब इमरान खान साहब कहते पेन कि नवाज शरीफ ने मुल्क च आवन वाले इनकलाब को 2 मरतबा हाईजैक किए ते रवा साल आम इंतखाब थींदा में ॾेधा पिया इमरान खान साहब कहते पेन तैयारियां मुकम्मल हैं ते जनाब जंग के बाद उन्होंने आखे कि नवाज शरीफ तो अपना एहतसाब नहीं कर सकता दूजियां का एहतसाब किवें करे सी। इमरान खान साहब दे ख्वाबां भी नवाज शरीफ आंदे ते जरदारी आंदे बिया कोई नहीं आंदे। नहीं बात जरदारी और नवाज शरीफ साहब की ख्वाब में आने की नहीं है। हाँ बात यह है कि दोनों बड़ी पार्टियाँ सियासी पार्टियाँ हैं और दोनों इक़्तिदार में रही और इक़्तिदार में हैं बिल्कुल तो लाजमी बात है कि जो मुल्क की सूरत हाल है उसकी ज़िम्मेदारी भी इनके ऊपर आयद होती है। बिल्कुल और हमारा एक सियासी पार्टी की हैसियत से एक किरदार है इस मुल्क के अंदर 14-15 साल से मुसलसल हम जद्दोजहद कर रहे हैं। 1500-1200 को ज़्यादा वोट नहीं गिनते नहीं वोटों की बात तो खैर 1500 और 1200 छोड़ दें आप। 1500 और 1200 तो वोट इंशाल्लाह आपको जो इस मुल्क के अंदर आइंदा इलेक्शन होगा इसी साल अच्छा चलो तो हजरत तो खैर इनकी तो बात ही कुछ और है ये तो मुस्लिम लीग के टुकड़ों को मुस्लिम लीग का औसन समझते हैं। अच्छा ये तो मुस्लिम लीग के टुकड़ों को मुस्लिम लीग का औसन समझ रहे हैं। अच्छा तो इनकी तो बात ही कुछ और है। टुकड़ा भी आपसे बहुत भारी है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है वो सारे टुकड़े सिर्फ जिस्मानी तौर पर भारी हो चुके हैं बिस्मिल्लाह बकाया उनमें कुछ नहीं बिस्मिल्लाह सुभान साहिब तो जो सूरत हाल है इस वक्त इस मुल्क के अंदर उसकी जिम्मेदारी इनके ऊपर आयद होती है। ठीक है तो लाजमी बात है कि उसमें बहैसियत एक सियासी पार्टी जो किरदार हम अदा कर रहे हैं इस मुल्क के अंदर वो हम 14 साल मुसलसल उन सियासी शख्सियात को उन सियासी पार्टियों को हम बेनकाब कर रहे हैं कि जिसने जमहूरियत के नाम पर भी इस मुल्क को जो है ना लूटा है। कौन सी जमातें हैं वो? दोनों बड़ी पार्टियाँ जिसने जमहूरियत के नाम पर भी इस मुल्क को लूटा है अच्छा जिसने मजहब के नाम पर भी इस मुल्क को लूटा है। नहीं जी वो रहे वो कौन है? मौलाना फजल रहमान साहब है उनके नुमाइंदा होना चाहिए नाम जरूरी नहीं है कि मैं कहूं क्या पता है जब तुसा फजल रहमान दे नाल पंगा होना है मैं छड़वा के ना इन्होंने नस्ल परस्ती और बुनियाद परस्ती और कौम परस्ती के नाम पर भी इस मुल्क को लूटा है। अच्छा उनको बेनकाब करना और आजकल मीडिया के ऊपर जो है ना ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं ये एक दूसरे को जिस तरीके से ये आपस में लड़ रहे हैं आज इनको ये याद आ रहा है कि नूरा कुश्ती जी आज इनको ये याद आ रहा है ये तो चंगा मंगा की कहानी अभी आपके सामने आएगी जो
जो यहाँ से जाज पीपल पार्टी ने भर के जो है स्वात लेके गए थे, वो आएगी जो अपने अपने मेंबर अपने मेंबर एक दूसरे से बचाने के लिए, सूबाई असम्बली के मेंबर और कौमी असम्बली के मेंबर बचाने के लिए यरगमाल बना के, जो यरगमाली की बातें हो रही है, ये अपने अपने मेंबरों को